रियल एस्टेट मार्केट का सबसे हॉट प्रोजेक्ट डीएच लाहौर फेज 10। आज हम लोग बात करेंगे डीएच लाहौर फेज 10 के हवाले से कि क्या फेज 10 मुस्तकबिल में वाकई मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट है, फाइल्स की खरीदो फरोख्त किस तरह की है यहाँ पे, और अगर आप कम बजट के अंदर यहाँ पे आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर के अंदर आप करोड़ों यहाँ कमा सकते हैं। तमाम हकाइक और फेज 10 का कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद मुनीब। डिस्कस करेंगे हम लोग फेज 10 के हवाले से। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मुनीब भाई। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। मुनीब भाई, काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ देखने में हमें नज़र आ रही है, फेज 10 के हवाले से लोग काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज आती हैं यहाँ पे। एक तो फाइल सिस्टम के हवाले से हमें बताइएगा, और क्यों फेज 10 को काफ़ी ज़्यादा हॉट प्रोडक्ट कंसिडर किया जाता है, क्यों इतना हाइप इसकी क्रिएट है। एक्चुअली अभी आने वाले टाइम में फ्यूचर फेज़ 10 का ही है, ऑब्वियस बात है, क्योंकि जो मेन बैलेट है सभी फेजेस का हो चुका है ऑलमोस्ट। फेज़ 13 का अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हो पाया लोकेशन का। इस वजह से अभी तक का सबसे हॉट टॉपिक जो है फेज़ 10 ही है, क्योंकि एक तो इसका प्रॉपर बैलेट नहीं हुआ, एक ये प्रॉपर अभी डेवलपमेंट इसमें ऑन ग्राउंड आनी है, मैप आना है, डेवलपमेंट होनी है, फिर प्लॉट्स आने हैं। तो अभी इसमें प्रॉफिट रूम बहुत ज़्यादा है। अभी ये इनिशियल स्टेजेस पे है, तो आप जानते हैं कोई भी प्रोजेक्ट, स्पेशली डीएचए का कोई भी फेज़ हो जो इनिशियल स्टेजेस पे हो, तो वो सबसे हॉट केक जाना जाता है। एक ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ देखने में नज़र आ रही है। लोग कहते हैं काफ़ी पुराना ये प्रोजेक्ट है जो कि अभी तक डीएचए इसको डेवलपमेंट या इस तरह की कोई चीज़ हमें दे नहीं सका। इसकी लॉन्चिंग कब तक हुई थी, और क्या देखते हैं फेज़ 10 के हवाले से, कितना पुराना ये फेज़ है, और फ्यूचर ये इसका कितने टाइम तक ये आपको ऑन ग्राउंड चीज़ें आती हुई नज़र आएंगी। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको चीज़ें ऑन ग्राउंड नज़र आ जाएंगी। बहुत से पॉकेट्स जो हैं लैंड के एक्वायर कर लिए गए हैं। देखिए, ये कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं है, 2018 में ये लॉन्च हुआ है। फिर इसकी टाउन प्लानिंग का काम होता है, सबसे पहले जो स्टेज होती है लैंड एक्विजिशन का काम होता है। अभी आप जितने भी फेजेस देख रहे हैं, अभी जो ऑन ग्राउंड फेज़ है सबसे बड़ा है फेज़ 9 प्रिज्म। अब ये उसके बाद ये उससे भी मेगा प्रोजेक्ट है। इसका मास्टर प्लान तैयार है, इसका टाउन प्लानिंग का प्रोसीजर होता है, वो करना होती है, और लैंड एक्विजिशन ऑलमोस्ट 60% से प्लस हो चुकी है, और साथ साथ बाकी की लैंड भी एक्वायर की जा रही है, जो कि चीज़ें टाइम टेकिंग प्रोसेस होती हैं। और इसका बहुत जल्द बैलेट भी आपको देखने को मिलेगा। ये 2 से 3 फेजेस में इसको बैलेट किया जाएगा। ये 3 टाइम्स ऑफ 9 प्रिज्म है। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई 2-3 ब्लॉक्स का प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स देने जा रहे हैं, तो टाइम तो लगता है। एक, अगर आप चाहते हैं एक शाहकार, तो उस शाहकार को बनाने में वक्त तो दरकार होता है। यहाँ पे एक और चीज़ हमने पिछले साल दिसंबर के अंदर देखा, डीएचए ने अनाउंसमेंट की कि यहाँ पे हम लोग इंस्टॉलमेंट पे फाइल्स देते हैं। काफ़ी ज़्यादा ओवरसीज़ क्यूरीज भी इस हवाले से लोग काफ़ी ज़्यादा ईगरली वेट कर रहे हैं कि डीएचए इस तरह की कोई चीज़ अनाउंसमेंट करे, हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। आप क्या समझते हैं, क्या रीज़न्स थी कि वहाँ पे ऐसा प्रोजेक्ट अभी तक डीएचए की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं हुई? आइदर वो डीएचए की इंटरनल कोई मामला थे, या किसी और रीज़न की वजह से ये सारा कुछ हमें देखने में नज़र आया। डीएचए ने ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस नहीं था किया ऐसा। जी, मीटिंग में सजेशंस दी गई थी ऑथराइज्ड एजेंट्स से और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की तरफ से, तो उस पर डीएचए ने गौर फिक्र करके एक प्लान शेयर किया था मीटिंग में। उन्होंने ना अपनी वेबसाइट पे लगाया, उन्होंने ना अपना किसी पेज पे प्रमोट किया इस चीज़ को। हाँ, एक बात आपस में एक मीटिंग में हो रही है, तो उधर से रूमर्स आपकी मार्केट में आ गई, और वो जो एक मीटिंग के दौरान जो पिक्चर्स या प्रेजेंटेशन थी एक प्लान की, उसकी पिक्चर्स मार्केट में आ गई। तो वो तो देखें, जब तक डीएचए एक चीज़ को ऑफिशियली अनाउंस नहीं करता, ऑन नहीं करता, तो वो ऑफिशियल चीज़ नहीं होती, वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती। अभी तक डीएचए ने ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया। सोच रहे थे इस पे, लेकिन चूँकि डीएचए ने अपनी हिस्ट्री में भी कभी इंस्टॉलमेंट पे, डीएचए लाहौर में स्पेशली, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं दिया, एक्सेप्ट कि जो चंद कोटा उनका नॉन स्टैंडर्ड प्लॉट्स का रह जाता है। वो 2-3 साल बाद जो कुछ प्लॉट्स निकलते हैं, 5 साल बाद, लेफ़्ट राइट कोनों में फेसिंग ड्रेन, ये वो मुख्तलिफ फेजेज़ में चंद प्लॉट्स इंस्टॉलमेंट पे आते हैं। उसके अलावा अभी तक, या फेज़ 7 ओवरसीज़ ब्लॉक के अलावा, डीएचए लाहौर में अभी तक कोई भी इंस्टॉलमेंट पे डीएचए ने अभी तक चीज़ नहीं बेची, और फिल वक्त अभी डीएचए का कोई प्लान भी नहीं है। इसका मतलब है जो हमें पेमेंट प्लान दिया गया था, जो डिफरेंट सोर्सेज से हमें आ रहा था, वो सब तमाम चीज़ें फेक थी। उसको फेक नहीं कहा जा सकता,
उसको ये कहा जा सकता है कि उस पे सोच विचार चल रही थी, वो चीज़ें डिस्कशंस में थी। लेकिन एक चीज़ डिस्कशन में होना और एक चीज़ अप्रूव होके बाहर आना, दैट इज़ अनदर थिंग। ये ऑफिशियली इसको अभी प्लान को सिर्फ प्लानिंग ही चल रही थी, इसको अनाउंस किया ही नहीं गया था। एक और चीज़ हमें देखने में नज़र आई कि लोग इसी सब चीज़ों की डीएचए की, क्योंकि प्लानिंग वगैरह डीएचए कर रहा था, उस हवाले से इंस्टॉलमेंट पे के एक्सपेक्टेड था कोई चीज़ आ जाएगी। मार्केट में हमने देखा कि लोगों ने अपनी हाइप क्रिएट करते हुए अपनी ही फाइल्स को डीएचए के नाम पे सेल करना स्टार्ट किया। उसको आप कैसे देखते हैं? वो तो देखें सीधा सीधा फ्रॉड है जी। वो कल को बंदा आपसे इंस्टॉलमेंट्स लेके भाग जाए तो उसकी क्या गारंटी है? वो फिर आपका पर्सनल अगर कोई उससे लिंक है तो आप इतना एतबार उस पर कर सकते हैं तो आप करें। अदरवाइज़ मैं तो ऐसी चीज़ों को ना इंकरेज करता हूँ, ना प्रमोट करता हूँ। फाइल्स की तरफ अगर आते हैं तो रेजिडेंशियल में यहाँ पे किस किस कैटेगरी की आपको फ़ाइल मिल जाती है? कौन सी बेहतर है? बाइंग किस में करनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा देके जाएगी? देखिए, अगर हम मार्केट नॉर्म्स देखें तो रेजिडेंशियल में जो ज़्यादा स्कोप होता है, 5 मरला और कनाल का सबसे ज़्यादा स्कोप होता है। अब कैटेगरीज़ की आपने जो क्वेश्चन किया, कैटेगरीज़ इसमें 5 मरला, 10 मरला, 8 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल की रेजिडेंशियल फाइल्स हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट किसमें मतवक्का है? मैं समझता हूँ कि 2 कनाल में सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट रेशो है। फिर अगर हम 1 कनाल और 5 मरला को देखें तो ये मार्केट की हॉट सेलिंग आइटम्स में आ जाता है। तो ये एनी टाइम बायर सेलर इसका मौजूद होता है। 10 मरला भी अच्छी है फॉर इन्वेस्टमेंट। सबसे ज़्यादा जो एक मार्केट में ट्रेडेबल चीज़ है वो 5, 10 मरला और 1 कनाल आप कह सकते हैं। फिर जो 8 मरला रेजिडेंशियल फाइल है वो फॉर रेजिडेंशियल पर्पज़ लोग जो एंड यूज़र्स हैं ज़्यादातर वो बाय करते हैं, और बहुत ज़्यादा ट्रेड के लिए मार्केट में 7 मरला 8 मरला के प्लॉट्स किसी भी सोसाइटी में ट्रेड नहीं होते। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ये अच्छी है। तो अभी तो बहुत इनिशियल प्राइसेस पे है, अभी ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है। लेकिन फिर मैं वही बात करूँगा, अगर मार्केट नॉर्म्स देखें तो 5 मरला और 1 कनाल नंबर 1 पे ट्रेड के लिए, फिर 10 मरला सेकंड नंबर पे, और प्रॉफिट रेशो मैं समझता हूँ जो आपका 2 कनाल है वो अभी डबल ऑफ द प्राइस से भी ऊपर जाना है। आप क्या समझते हैं, अगर फेज़ 10 में फॉर इंस्टेंस मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, कितना टाइम मुझे वहाँ पे उसको होल्ड करना चाहिए? और उसके साथ-साथ क्या मुझे बिफ़ोर बैलेट उसको सेल कर देना चाहिए जब प्राइस पीक पे होती हैं? या मुझे फ़ायदा तब होगा जब मैं इसको प्लॉट में कन्वर्ट करूँगा? देखिए, इससे आप 2-3 दफ़ा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। फाइल्स जब तक इनिशियल स्टेजेस पे होती हैं और मेन बैलेट या प्रॉपर बैलेट नहीं हो जाता एक फ़ेज़ का, इसमें मल्टीपल टाइम्स अप एंड डाउन देखना होते हैं। तो इसमें आप अच्छा प्रॉफ़िट इस तरह भी गेन कर सकते हैं कि आप ट्रेड करें, अगर आप लोकल हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। तो जब प्राइसेस ऊपर जाती हैं, आपको लगता है कि ये अच्छी प्राइस है, तो आप उसको बेचें। आप उसको बेच के एग्ज़िट लें, दोबारा जब डिप आए, तो आप उसको दोबारा बाय करें। तो जो ओवरसीज़ लोग हैं, उनके लिए तो ये फिज़िबिलिटी नहीं है। वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग करें, कम से कम 3 से 5 साल होल्डिंग टाइम आप माइंड में रखें। और अगर वो ओवरसीज़ लोग ऐसे हैं कि अक्सर पाकिस्तान चक्कर लगता रहता है, तो वो इस तरह इसको प्लान करें कि अगर मेरे नेक्स्ट ट्रिप पे इसकी प्राइसेस अच्छी हैं तो इसको सेल आउट करके प्रॉफिट निकाल के दोबारा बाय कर लें। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फिर अगर बिलीव करते हैं तो फिर वो इसको टिल बैलेट इसको होल्ड करें।